तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कुरोमे को, जो कि नाइट्रेट ग्रुप को कहती है कि अभी चलो इंपीरियल आर्म्स के बीच फाइट शुरू करते हैं, और वो ये भी कहती है कि अभी कितने बढ़ेंगे। और ये सुनकर अकामे बाकी नाइट्रेट मेंबर्स को कहती है कि कुरोमे की रिएक्शन ही बता सकता है कि वो 8 लाशों को कैसे कंट्रोल करती है। मैं इस चांस को छोड़ना नहीं चाहती। और ये कहकर वो उस डेंजर बिस्ट के ऊपर चढ़कर कुरोमे पर अटैक करती है। और जब कुरोमे और अकामे के बीच फाइट होता है तब वहाँ कुरोमे के एक गार्ड आ जाता है, और जब वो अकामे के ऊपर वार करता है तब अकामे वहाँ से गिर जाती है। और तब बॉल्स उसे अपने फायर गन से शूट करने जाता है, पर तात्सुमी आकर उसे बचा लेता है और अकामे को अकेले लड़ने से मना करता है। और तभी तात्सुमी अकामे को दूसरे चट्टान पर छोड़ता है, और तात्सुमी कुरोमे और उसकी टीम को देखकर कहता है कि देख के लगता नहीं कि ये लोग बिना लड़े यहाँ से जाएंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नाताला और कुरोमे को देख पाते हैं। और कुरोमे अकामे को कहती है कि तुमने हम सबको धोखा दिया। और ये कहकर कुरोमे अपने ड्रैगन बीस्ट को उन पर हमला करने के लिए कहती है। और तभी पूरे नाइट्रेट टीम वहाँ से हट जाता है। और तभी माइन एक पेड़ के पीछे छुपकर उस डेंजर बीस्ट के अटैक देखकर अपने मन में सोचती है कि एक अल्ट्रा क्लास डेंजर बीस्ट के इतना पावर हो सकता है। आगे कुरोमे हंसकर कहती है कि नाइट्रेट के पास अपने रेपुटेशन को छोड़कर और कुछ नहीं है। और तभी हम लुबॉक को देख पाते हैं, जो कि अपने स्ट्रिंग की मदद से दुश्मनों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। और तभी वो सोचता है कि तो बैटल शुरू हो चुका है। और वो ये भी सोचता है कि ये सब खत्म होने के बाद मैं अपने फीलिंग्स के बारे में नजिंडा से बात करूँगा। अगर मैंने पहले नहीं बताया तो सुसेनो पहले नजिंडा को मुझसे छीन लेगा। आगे हम सुसेनो और नजिंडा को देख पाते हैं, जो कि उस ड्रैगन बीस्ट के सामने होते हैं। और जब नजिंडा सुसेनो को कहती है कि चलो हम दोनों साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, और ये सुनकर सुसेनो नजिंडा को कहता है कि मैं अकेले उसके साथ फाइट करूंगा। और जब डेंजर बीस्ट सुसेनो पर अटैक करने जाता है तब सुसेनो अपने इंपीरियल आर्म से उसे रोक देता है। और तभी सीन चेंज होता है, जहां हम कुरोमे को देख पाते हैं, जो कि उस गार्ड के साथ बैठी हुई होती है। और जब माइन कुरोमे को शूट करने जाती है तभी वो गार्ड माइन को देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तब माइन वहाँ से हट जाती है, जिससे वो बच जाती है। और तभी वहाँ कुरोमे के एक और गार्ड आती है, जो कि माइन के ऊपर हमला करती है। और सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ हम तात्सुमी को एक जायंट डेंजर बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं। और तभी तात्सुमी अपने मन में सोचता है कि मैं इससे पहले इतना बड़ा डेंजर बीस्ट कभी नहीं देखा। और तभी उन दोनों में फाइट शुरू होता है। और जब तात्सुमी उस डेंजर बीस्ट को एक पंच मारता है तब वहाँ कुरोमे के एक और गार्ड आता है। और जब तात्सुमी उसे अपने स्वॉर्ड से वार करता है तब वो गार्ड बड़े ही चालाकी से बच जाता है। और तभी सीन चेंज होता है, जहाँ हम अकामे और बॉल्स के बीच फाइट शुरू होते हुए देख पाते हैं। और जब बॉल्स अकामे पर अपने इंपीरियल रिलिक से अटैक करता है तभी अकामे बड़े ही चालाकी से वहाँ से हट जाती है। और जब अकामे बॉल्स पर वार करने जाता है तब एक और गार्ड वहाँ आ जाता है और वो अकामे को रोक देता है। और ये देखकर लियोने जब अकामे को मदद करने जाती है तभी वहाँ पर कुरोमे के एक और गार्ड आता है और उसे एक रस्सी से पकड़ लेता है और उसके ऊपर लगातार हमला करता है। आगे कुरोमे ऊपर से अकामे को कहती है कि ये तो बैटल रॉयल हो रहा है, और वो ये भी कहती है कि मेरा टॉयज कितना अच्छा है ना। और तभी कुरोमे अकामे को अपने गार्ड्स के बारे में एक एक करके बताती है कि दोया, जो कि नॉर्थर्न रिस्ट की एक असासिन है और वो सुपर कॉन्फिडेंट है, ओल, जो कि एक फेमस बॉडीगार्ड है, एपमैन, जो कि एक डेंजर बीस्ट है और उसे यूज करना बहुत आसान है, इसीलिए वो मेरे फेवरेट्स में से एक है, हिंटर एक ट्राइब सर्वाइवर है और उसका मूव्स बहुत टफ है, और रोकुगो एक इंपीरियल जनरल है और वो रिवोल्यूशनरी आर्मी को मारने के लिए बहुत कोशिश किया, इसीलिए मैंने उसे भी अपने ग्रुप में शामिल किया। और मैं देस्तागोल को हाइबरनेशन करते समय ढूंढा था। और लास्ट में मेरा बचपन का दोस्त नाताला,
जो कि मुझे यात्सुफुसा को यूज़ करते टाइम बहुत मदद किया था। आगे वहाँ तात्सुमी को देख पाते हैं जो कि एपमैन और हिंटर के साथ फाइट कर रहा होता है। आगे हम लियोने को देख पाते हैं जो कि रोकुगो के साथ फाइट कर रही होती है और जब लियोने रोकुगो के उस रस्सी को पकड़ कर रखती है तब वहाँ नजेंडा आ जाती है और तभी लियोने के एक हाथ कुरो में अपने स्वॉर्ड से काट देती है और तब लियोने अपने पावर की मदद से ब्लीडिंग को रोकती है और ये देखकर कुरोमे लियोने को कहती है कि वाह, खुद के ही ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत ही इम्प्रेसिव है। और तभी नजेंडा लियोने को अकामे को हेल्प करने के लिए कहती है। आगे हम एजडेथ रन और सेरियो को देख पाते हैं जिसके रास्ते पर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं और तभी एजडेथ रन को उन्हें मारकर हड्डियां तोड़ने के लिए कहती है और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम बॉस और उल को देख पाते हैं और वो दोनों अकामे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और तभी बॉस अकामे से एक क्वेश्चन करता है कि आपने रेवोल्यूशनरी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। तो अकामे इसका आंसर देती है कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सही रास्ता है और तभी ये सुनकर बॉस अकामे को थैंक्स कहता है और वो ये भी कहता है कि ये मेरा ड्यूटी है तुम्हें मारने का। और तभी वहाँ लियोने भी आती है और जब अकामे उसके हाथ के बारे में उसे पूछती है तब लियोने उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, सिर्फ बैटल में ध्यान दो। और ये कहकर वो दोनों फाइट शुरू करती है। आगे हम नजेंडा को रोकुगो के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं जहाँ नजेंडा उसका सर काटकर उसे हवा में उछल देती है और नजेंडा आसमान में जाकर एक जोरदार मुक्का मारती है। आगे हम सुसेनो और देस्तागुल में भी फाइट करते हुए देख पाते हैं और जब देस्तागुल अपने एनर्जी बीम से सुसेनो पर हमला करता है तब रोकुगो का शरीर भी उस बीम में जल जाता है और सुसेनो का हाथ भी, पर सुसेनो के पावर की वजह से उसका हाथ फिर से आ जाता है और तभी वहाँ नजेंडा भी आती है और सुसेनो को कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये थोड़ा टफ है और तब सुसेनो उसे कहता है कि हाँ, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट है और वो नजेंडा को लेफ्ट साइड की हड्डी दिखाकर कहता है कि यही वो वीक पॉइंट है और तभी नजेंडा सुसेनो को उसकी हिडन पावर यूज करने के लिए कहती है। आगे हम एपमैन और हिंटर को एक साथ तात्सुमी पर अटैक करते हुए देख पाते हैं और जब तात्सुमी और एपमैन के बीच फाइट हो रहा था तब चेल्सी अपने कॉस्मेटिक पावर से एक ट्राइब में बदल जाती है और उसे देखकर हिंटर जब उसकी तरफ बढ़ता है तभी चेल्सी अपने पावर से उस पर हमला करती है और जब हिंटर चेल्सी के ऊपर हमला करने जाता है तभी तात्सुमी पीछे से आकर हिंटर को मार देता है। तभी वो तात्सुमी को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए उस मंकी को छोड़ दिया है और तभी चेल्सी वहाँ से जाते जाते सोचती है कि ये प्लान बहुत इंटरेस्टिंग है और तभी तात्सुमी भी अपने पावर से एपमैन पर हमला करके उसे मार देता है। आगे हम कुरोमे और नाताला को एक साथ देख पाते हैं जहाँ कुरोमे अपने मन में वेब के बारे में सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि वेब बिना फाइट किए बगैर गिव अप कर लेगा और तभी वो नाताला को कहती है कि रोकुगो और हिंटर मूव नहीं कर रहे और एपमैन भी बहुत कमज़ोर हो चुका है और ये कहकर वो खुद ही फाइट करने जाती है। आगे हम वेब को देख पाते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और जब वेब उठकर चलने की कोशिश करता है तब वो कमज़ोरी की वजह से गिर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ग्रैंड चैरियट के साथ ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा। आगे हम माइन को देख पाते हैं जो कि दोया के साथ फाइट कर रही होती है और माइन दोया को जब हरा देती है तभी एक जायंट फ्रॉग आकर उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर कुरोमे आती है और वो माइन को देखकर कहती है कि ये एक काइसर फ्रॉग है और ये एक एम्फीबियन के पार्ट है जो कि अपने स्टोमक एसिड से कुछ भी हजम कर सकता है। और तभी कुरोमे उसे कहती है कि मैंने सुना है कि सेरियो के पेट कोरो ने तुम्हारे दोस्त को खा लिया था और ये सुनकर माइन बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी वो फ्रॉग माइन को निगल लेता है और तभी वहाँ तात्सुमी आता है और तात्सुमी नाताला के साथ फाइट शुरू करता है। आगे हम सुसेनो और नजेंडा को देख पाते हैं और वो दोनों मिलकर सुसेनो के मास्टर के हिडन एबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं और सुसेनो उसके मास्टर के भेष में बदल जाता है और तभी देस्तागुल सुसेनो के ऊपर एनर्जी बीम से अटैक करता है
और तभी सुसेनो अपने यातानो कागामी पावर को यूज करके उस एनर्जी बीम को एब्जॉर्ब करके उसी के ऊपर वापस हमला करता है, जिससे देस्तागुल गिर जाता है। और उसके बाद सुसेनो आमिनो मुराकुमो कहकर एक पावर शॉट को क्रिएट करता है और उससे देस्तागुल पर अटैक करता है, जिससे देस्तागुल मर जाता है। और तभी सीन फिर से चेंज होता है, जहां हम माइन को उस फ्रॉग को शूट करके वहां से निकलते हुए देख पाते हैं। और तभी वहां नाजिंडा और सुसेनो भी आते हैं। आगे हम बॉल्स और लियोने और अकामे को फाइट करते हुए देख पाते हैं। और तभी अकामे और लियोने मिलकर जब बॉल्स पर अटैक करने जाते हैं, तभी बीच में वॉल आ जाता है, जो कि बॉल्स को डिफेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार अकामे बड़े ही चालाकी से वॉल को मार गिराता है। और जब बॉल्स अपने इंपीरियल रेलिक से अकामे पर अटैक करने जाता है, तब लियोने बॉल्स के इंपीरियल रेलिक को अपने दांत से तोड़ देती है। और जब बॉल्स के इंपीरियल रेलिक टूट जाता है, तब बॉल्स सुसाइड बॉम्बिंग करता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।